तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। आज 7 सितंबर 2024 है, सुबह के 9:15 बज रहे हैं और आज जो बात करने वाला हूं वो है NLM के ऊपर। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पर जानकारी जो मैंने दी थी वो थी कि यदि आपको काम नहीं आता है, आप काम की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं तो साल, 1.5 साल, 2 साल काम कर लीजिए, इसके बाद फिर स्कीम ले लीजिए, क्योंकि स्कीमें भगी नहीं जाती हैं, स्कीमें हमेशा कुछ ना कुछ सब्सिडी की बनी रहती हैं। तो NLM लोन की योजना है जिसमें 50% सब्सिडी रहती है। आज हम इसके विषय में डीपली जानेंगे। जिसने ये काम करवाया है, जिनकी सब्सिडी आई हुई है, उनसे बात करेंगे। चूंकि मेरा जो ट्रेनिंग का बैच है वो अभी चल रहा है, 2 क्लास उसकी कंप्लीट हो गई हैं। उसी ट्रेनिंग के बैच में हमसे जुड़े हुए हैं सुधीर पटेल जी, जिन्होंने NLM की स्कीम ली हुई है, क्योंकि उनका मैसेज आया है, हेलो सर, मैं फिश फार्मिंग भी कर रहा हूं। यानी वो ट्रेनिंग मुझसे कर रहे हैं, तो गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बता रहे हैं कि हम फिश फार्मिंग भी करते हैं। मैंने NLM से 300 गोट का फार्म फिल किया था, मेरी सब्सिडी भी आ गई है और मेरा फार्म भी कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ हमारे पास पिक्चर और वीडियो वगैरह सेंड किए हैं, पुरानी पिक्चरें हैं, शायद बायोफ्लास्क को कर रहे हैं, क्योंकि पिक्चर में ऐसा ही समझ में मुझे आ रहा है। और उन्होंने कहा है मेरे पास अभी 20 गोट हैं, वो भी देसी गोट हैं। नेक्स्ट वीक मुझे जो है बकरियां लेनी है। आपसे कल क्या मेरी बात हो सकती है और कितने बजे हो सकती है, क्योंकि बकरी खरीदने के लिए उनको कुछ मुझसे समझना है। तो आज हम ही फोन लगा देते हैं NLM के बारे में, उनसे समझ लेते हैं कैसे उनका लोन पास हुआ और क्या क्या प्रोसेस हुई, सारी चीज जानते हैं। तो चलिए फोन लगाते हैं सुधीर जी को। सुधीर पटेल जी, हेलो। नमस्कार सुधीर जी, बताएं। सर ये बोला सर मैं कि जैसे मेरा सेट बन गया, आपने देखा हुआ है, वीडियो कॉल भेजा रहा। ये भी देखा था, बात करने के लिए कह रहे थे। जी बात करने टाइम पूछा कहता मुझे बात कर लो सर आपसे। मैं देखो तो जैसा भी मेरे जी बताएं। ये बोला सर मैं, जैसे अभी मेरे 20 बकरी हैं, बच्चे अच्छे मिला के, और ये सब बढ़िया है। अब मेरे को बकरियां और लानी है अभी। अच्छा नेक्स्ट वीक में। तो सर कौन सी लाएगा? अभी देसी बकरी है, लेकिन देसी बकरी की अपने हमारे मान लीजिए 7-8 हज़ार को बिकने नहीं है। चलो इस पर मैं आगे अभी आपको बताऊंगा है। जी। और आपने उसमें मैसेज किया था कि NLM भी आपने लिया हुआ है। हाँ, 300 बकरी को मैंने भरा हुआ, सब्सिडी मेरी कल ही आई है। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ताकि वीडियो भी आपका शूट हो रहा है, ठीक है जी, ताकि और लोगों को कुछ जानकारी हो जाए हैं। हाँ। तो है आपके पास टाइम? हाँ बिल्कुल सर, टाइम सर, अभी साइड पे आया हूँ सर मैं। अच्छा, तो आप अपना नाम बता दें और कहाँ से हैं ये बता दें, एड्रेस। मेरा सुधीर पटेल है, मैं कटनी MP से हूँ। अच्छा, ये बताएं, गोट फार्मिंग चालू करने से पहले, जैसा आपने कहा कि NLM लिया है, तो क्या कहीं से ट्रेनिंग ली है? हाँ सर, मैंने ये ट्रेनिंग पटना से ली रही। कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला उनके यहाँ से। मतलब कोई 5 दिन ट्रेनिंग में कुछ ज्यादा बता नहीं सकते हैं वो। अच्छा, पॉसिबल है कि 5 दिन की ट्रेनिंग में आप पूरा बता पाए, समझा पाए अच्छे से। अच्छा, 2 बैच तो मेरे भी देख लिए, कैसा था? मतलब आपको 2 बैच ये देखा हूँ, और आपके जितने वीडियो यूट्यूब में पड़े हुए, जितने वीडियो मैंने आप पूरे वीडियो देखे हुए हैं। अच्छा, मतलब देखे हुए पूरा, आपको पूरा रजिस्टर मेंटेन किया हुआ मैंने। और मतलब जैसे आपने बताया पूरा, मतलब वो हिसाब से बहुत बढ़िया सर आप पढ़ाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। अच्छा, NLM के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए थी कि इसका अप्लाई, मतलब आपको पता कहाँ से चला पहले NLM के बारे में? इसका मैंने 2022 में देख रहा है मैंने।
इसके बारे में। और मैंने जो मेरा विभाग है यहाँ उसके बारे में पता किया, समझा, फिर ऑनलाइन मैंने फॉर्म भरा इसका। अच्छा, मतलब सब कुछ ऑनलाइन काम है सर ये वाला। अच्छा, ये 7 स्टेप होते हैं जी। तो आपने ऑनलाइन भरा था या किसी से करवाया था? मैंने सर खुद भरा था। अच्छा, तो इसके लिए क्या क्या मतलब कागज लगते हैं, कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए? सर इसकी सबसे पहले जमीन किसके नाम की है, या खुद का नाम की जमीन है तो ठीक है, खुद का नाम का नहीं है तो लेना पड़ेगा 5 साल की। इसके बाद ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लगेगा, गवर्नमेंट सर्टिफाइड वाला। और मतलब इसमें करीब 13-14 डॉक्यूमेंट लगते हैं। और सर इसमें मस्ट जरूरी बैंक लोन, अगर बैंक लोन देने को तैयार है तो ही इसमें आप काम कर सकते हैं। अच्छा, तो बैंक के पास फॉर्म भरने से पहले आप क्या बैंक गए थे? हाँ बिल्कुल, पहले सबसे पहले मैंने बैंक गया था, बैंक से बात की आप लोन देंगे कि नहीं देंगे, देंगे तो कितना देंगे, मतलब पहले जो हम फॉर्म भरते हैं फॉर्म में हमको डालना पड़ता है कि बैंक से इतना लोन लेंगे। जैसे मैंने 300 बकरी में फॉर्म भरा है 60 लाख रुपए का, तो 60 लाख में 30 लाख गवर्नमेंट की तरफ सब्सिडी हो गई, और 12 लाख मैंने खुद का कैपिटल लगाया है, और 19 लाख रुपए बैंक से लोन लिया है। अच्छा, 19 लाख बैंक से लोन लिया है जी। इसके तो मैंने फॉर्म भरा था, अप्रैल फॉर्म भरा था। अच्छा, तो मेरी कल जाकर सब्सिडी आ गई है। आपकी सब्सिडी पहली सब्सिडी आई है? हाँ, पहले किस्त आई 15 लाख। अच्छा, तो दूसरी सब्सिडी मेरी जब मेरा पूरा सेटअप हो जाएगा, 300 बकरियां जाएंगी तो दूसरी सब्सिडी मेरी आ जाएगी। अच्छा, यानी 15 लाख आपके आ चुके हैं खाते में? जी, खाते में एक्चुअली मेरे बैंक खाते में आए हैं, मेरे बैंक वाला 1-2 दिन में ट्रांसफर करेगा मंडे ट्यूसडे तक। अच्छा, मेरे अकाउंट में आ जाएंगे अभी। अच्छा, सब्सिडी बैंक की पर्सनल अकाउंट में आती है। अच्छा, और आपने 19 लाख पूरे उठा लिए थे या कम निकाला था? लोन कितना निकाला था? अभी मैंने कुल निकाला 11 लाख रुपए, और मैंने खुद की कैपिटल लगा के स्टार्ट किया है। अच्छा, 11। और जो शेड वगैरह जो भी आप बनवाए हैं वो अपने पैसे से बनवाए हैं? हाँ, अपने पैसे से बनवाया सर मैंने। अच्छा, बैंक वाला मैनेजर देने के लिए तैयार हो गया था तुरंत या कुछ? हाँ सर, वो तो मेरे और अब मेरी बहुत सारी फर्में चल रही और मेरे छोटे-छोटे काम हैं। अच्छा, हाँ, तो यानी सबसे पहले अपनी क्रेडिट अच्छी करनी होगी। यदि लोन लेना है बैंक मैनेजर देगा तो ही एनएलएम मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा है? तो ही बैंक लोन मिल पाएगा, या फिर आपका एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए हो तो आप 10 लाख एफडी बना के फिर सब्सिडी मिल पाएगी। अच्छा, 10 लाख की सब्सिडी, क्या 10 लाख की एफडी जमा करनी है बैंक में? एफडी जमा करने पड़ेगी तो आपको 100 बकरियों को फॉर्म मिलेगा। अच्छा, सर कि आप गवर्नमेंट ये देख रही है कि आपके पास पैसा है कि नहीं, चुका पाएंगे। हाँ, चुका पाएंगे। हाँ, इसका मतलब आपको बैंक लोन मस्ट लेना जरूरी है, तो बैंक वाले सब कुछ देखते हैं। और मिनिमम आपको 5 साल तक प्रोजेक्ट चलाना पड़ेगा मिनिमम। अच्छा, फाइल वगैरह कहाँ से बनवाई थी? सर मैंने खुद बनवाया था, डीपीआर वगैरह मैंने खुद बनवाई थी। अच्छा, किसी खुद बनाई थी? खुद बनाई थी या किसी सीए वगैरह से बनवाया था? नहीं, मैं खुद बनाया था। इतना डाटा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। अच्छा, जरूरत ही नहीं किसी से बनवाने की, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे सब कुछ, मतलब गूगल पे पड़ा हुआ सब कुछ बन जाता है। तो कोई सीए कोई नहीं रहता। अच्छा, तो कोई सीए वगैरह के हस्ताक्षर या इस तरह से कुछ जरूरत नहीं पड़ती है? अब इसमें सीए की जरूरत नहीं पड़ती। डीपीआर अगर आप अच्छी स्ट्रॉन्ग डीपीआर बैंक मानने को तैयार है तो कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने खुद डीपीआर पे खुद बनाई थी। अच्छा, मैंने अपनी बनवाई है, 3 लोग की और बनाई है मैंने खुद। अच्छा, तो फॉर्म भरने के लिए जैसा आपने कहा कि बैंक का होना चाहिए कि आपको पैसा दे देगी, पहली चीज तो ये हो गई। हाँ, सबसे पहले तो मैं बैंक की जरूरत है, बैंक के अकाउंट नंबर, बैंक की डिटेल डालनी पड़ती है। अच्छा, अगर आपने फॉर्म भर दिया और बैंक वाले देने तैयार नहीं हुआ तो आपको फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, और मस्ट जरूरी बैंक का लोन। अच्छा, फॉर्म का अप्लाई कब किया था आपने? हाँ सर, मैंने फॉर्म अप्लाई किया था जनवरी 2024 में। अच्छा, और बैंक से मेरा अपडेट हुआ है अप्रैल में। जनवरी में किया था, अप्रैल में बैंक पहुंचा था फॉर्म। अच्छा, अच्छा, अप्रैल में पहुंचा था, इसके बाद तुरंत ही मिल गया होगा? हाँ, वो तो उसके बाद अप्रैल से मैंने बैंक वाला ओके कर दिया, हम लोन लेने तैयार। बैंक को कुछ कागज अपलोड करना पड़ता ऑनलाइन इनके साइट पे।
और तो जब बैंक में अपलोड कर दिया अप्रैल में मेरा, तब जाके मेरे भी कल जाके सब्सिडी आई 4 महीने बाद। सब्सिडी 4 महीने बाद आ गई है। यानी जी। यानी फार्म पर बकरी हो या ना हो, सब्सिडी पहली आ जाती है। नहीं सर, कुछ बकरी होना चाहिए। अच्छा, कुछ बकरी जो हो। हमारे विभाग के सिंह साहब हैं, तो अच्छा, वाले वो आपने चेक की, वेरीफाई किए हैं, आके उन्होंने अपनी रिपोर्ट लगाई है, तब ये सब्सिडी आई है सर। अच्छा, मतलब वहाँ से वेरीफाई के लिए लोग आते हैं कि आपका फार्म कंप्लीट हो गया, कितना आपने लगा दिया है खर्चा। यदि उनको लगता है कि हाँ, जो सब्सिडी मिलनी है, यदि आपको लगता है उनको कि जैसे आपने 30 लाख आपको सब्सिडी मिलनी है, तो उन्होंने देखा आपका कि 15-20 लाख खर्चा हो गया, तब पहली किस्त आई है। जी, तब पहली किस्त आई है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बैंक ने लोन कर दिया, आपने कुछ काम नहीं कराया, किस्त आ जाए, ऐसा नहीं होगा ना? ऐसा कभी नहीं होगा सर। आपका अच्छा। फॉर्म होना कंप्लीट होना चाहिए, फॉर्म वगैरह कंप्लीट हो जाना चाहिए सर, उसके बाद सब्सिडी आएगी। अच्छा, और अब जब दूसरी सब्सिडी तब आएगी सर, जब मैंने कंप्लीट मतलब जो मेरा प्रोजेक्ट 300 बकरियों का वो हो जाएगा, स्टेबल चालू हो जाएगा, उसके बाद फिर अधिकारी लोग आएंगे, अच्छा, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद सब्सिडी आएगी दूसरी सर। अच्छा, तो कुछ ऐसा भी है क्या कि फार्म इतने दिन तक रन करना चाहिए तब दूसरी सब्सिडी आएगी? एक्चुअली अब फॉर्म कंप्लीट रन हो जाए, विभाग वाले के देख लें सर, तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, बैंक का जो आपने 19 लाख रुपए जैसे लिया हुआ है, तो इसका ब्याज कितना लगेगा? इसका ब्याज 12% ईयरली है। 12%? ब्याज कैसे देना है, एनुअल देना है? नहीं, इसके 6 महीने की किस्त बनी है सर। अच्छा, तो 5 किस्त साल के लिए बना है। 5 साल की किस्त बनी है, 6 महीने में कितना ब्याज देना है? 6 महीने में सर, जैसे मैंने 19 लाख को लोन लिया, मोटे लमसम की बात करें तो इसको 5 तरह पेड करना है मेरे को, है ना? तो 1,95,000 रुपए, 1,90,000 हो गई मेरी, 1,90,000 हो गई मेरे मूलधन, और लगभग 2 लाख रुपए हो गया, 1 लाख रुपए हो गए मेरी ब्याज 6 महीने की। जी, 12% के हिसाब से। और फिर बैंक में तो घटते कम होती सर, जितना आपका कैपिटल बचा हुआ है उसमें ब्याज लगती है। अच्छा, यानी 6 महीने में कितना देना होगा टोटल रकम ब्याज के उसके? करीब खुला है 2.5 लाख रुपए सर, करीब 2.5 लाख रुपए। कितना बताया? 6 महीने में? 6 महीने से 2.5 लाख रुपए। 6 महीने में 2.5 लाख रुपए, यानी साल का 5 लाख पे करना होगा। 5 साल में आपको 5 साल फ्री हो जाएंगे सर। 5 साल में तब फ्री होंगे हैं? जी। अच्छा, और बकरी अभी कितनी है आपके पास? आपके पास 20 बकरियां सर, देसी बकरियां हैं। देसी बकरियां हैं तो हाँ, लेकिन देसी बकरियों का हमारे यहाँ रेट मतलब 7-8 हजार मिलती है, उतना ही बिकेगी सर। अच्छा, इसी घर में बड़ी नस्ल प्लान कर रहा हूँ सर लाने का। तो अभी लानी कितनी है? हाँ सर, अभी मैं पहले बैच में 70-80 मदर गोट लाऊंगा या 50-60 मदर गोट लाऊंगा। अच्छा, तो आपका यही क्वेश्चन था बकरी लाने का लेके, तो अब बताओ। हाँ, अब बताओ क्या लाना है, कैसे, क्या क्या पूछना चाह रहे थे? सर मैं आपसे ये समझ रहा था कि जैसे देसी बकरियों की बात करें जो हमारे यहाँ है अभी मिलती हैं, करीब 7-8 हजार की एक बकरी है ना सर, और ये 12 महीने में पहली बार प्रेग्नेंट होती है, मतलब कराना चाहिए, और 16-17 महीने में 2 बार बच्चे देती है ना सर ये वाली। और अक्सर ये कि कभी एक दी कभी 2 दी बच्चे, लेकिन बड़ी बकरी की बात करेगा तो वो 18 महीने 19 महीने पहली बार क्रॉस होती है, फिर उसके बाद 1 साल में 1 बार बच्चे देती है और 1 बच्चा ही देती है सर वो, है ना? तो ये मतलब मेरे कंफ्यूजन रही कि किया किसमें ज्यादा अच्छा रहेगा सर। देखो, ऐसा नहीं है कि बड़ी बकरी एक ही बच्चा देती है या 1 साल बाद ही हीट में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। बकरियों के ऊपर होता है कि वो उस एटमॉस्फेयर में बिल्कुल सुटेबल हो गई हैं कि नहीं। जैसे आप ट्रेवल करा के लाओगे बाहर की बकरी तो हो सकता है इस तरह की प्रॉब्लम हो, है? हाँ। लेकिन बकरी देखो जो बड़ी होती हैं वो 70% तक लगभग सिंगल बच्चा देती हैं, बड़ी नस्ल की। हाँ बिल्कुल। हाँ, और जो छोटी नस्ल की बकरियां होती हैं वो 90% तक डबल ट्रिपल इस तरह से देती है। ज़्यादातर लगभग 100% ही मान लो, जो 2-3 ब्यात हो गई, ज़्यादातर 2 बच्चे देती हैं, जो ब्लैक बंगाल वगैरह जितनी भी हो गई। हाँ बिल्कुल, वो एवरेज मतलब एवरेज 2 का ही आएगा या 1.5 तो आना ही आना सर। हाँ, तो आप ये सारा चीज़ हटा दो, सिर्फ 1.5 का लेके चलो, ठीक है? 2 बकरी से 3 बच्चे आएंगे। हाँ, यही चलता है इसमें, बकरी पालन में 2 से 3 बच्चे आएंगे।
अब रही आपकी बकरी की कौन से फार्म स्टार्ट करें, किस नस्ल से स्टार्ट करें हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो मेरे हिसाब से आप लोकल बकरी से स्टार्ट करो, ठीक है। यदि बाहर की लाते हो तो किसी फार्म वगैरह से आपका संपर्क होगा, मेरे हिसाब से इतना बड़ा काम कर रहे हैं तो ऐसा है नहीं। हाँ वो तो मैं कम से कम 7-8 मेरी बात है। हाँ, तो जहाँ से भी माल लाइएगा कम से कम 20 दिन पहले पीपीआर जरूर वहाँ पे करवा देना है। जी जी। पीपीआर पहले करवा दो, जो भी आपका माल है तय हो जाता है, देखाओ जाके उसमें पीपीआर करवा दो। इसके बाद महीना भर बाद उठा के लाओ, मतलब 20 दिन बाद ही लाओ। और सर जैसे वो पीपीआर पूरा वैक्सीन हमारा पूरा स्टेटमेंट में पीपीआर एफएमडी ईटीटी सब कुछ लगा हुआ है। अरे वो अच्छी कहते हैं लगा हुआ है, लेकिन कोई भरोसा नहीं रहता। एक बार आप करवा लो पीपीआर, ठीक है, जी जी मेरे हिसाब से है। मैं उस जैसे आप बताएंगे वैसे ही मैं काम इतना बड़ा सेटअप करूंगा सर, तो मतलब आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत बढ़िया है सर। देखो मेरा तो मतलब जो भी देखो जो भी समस्याएं आती हैं वो तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ हैं, लेकिन काम देखो चूंकि आपका स्टार्टिंग है, आपने बकरी पालन किया नहीं है। हाँ इसके पहले नहीं किया सर मैंने। हाँ, तो जब आप करोगे तो देखो प्रॉब्लम आनी 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 है, ये काम ऐसा है। बिल्कुल फिक्स है। जी जी। क्योंकि 300 बकरी का मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है सर। हाँ। और अभी जो मेरे पास 20 बकरियां वो पिछले 3 महीने की बकरियां सर ये वाली। हाँ, तो आप कोई अच्छे डॉक्टर के भी संपर्क में रहेंगे हैं, डॉक्टर वगैरह, या फिर हाँ, या फिर एमपी में मैं एक लोगों का नंबर और दूंगा, आप मेरे पास व्हाट्सएप करिएगा, जिन्होंने 1 करोड़ की स्कीम ले रखी है। हाँ हाँ। तो मैं उनका दूंगा, तो उनके पास विजिट करना है, सारी चीज़ डिटेल में पूछना है, कैसे चालू किया था, कैसे मैनेजमेंट किया, क्या समस्याएं आई, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हो, क्या हमारा ये सेटअप करवाने में, ऐसा बात करना है। उनके पास जाके एक बार मिल लेना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी कर रहे हैं, 2-3 साल से कर रहे हैं, तो आपको मिलना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो मेंबरशिप हमसे लिए हुए हैं, नाम तो मैं उनका भूल रहा हूँ, अभी व्हाट्सएप में देखूंगा तो याद आएगा, एमपी डालूंगा तो याद आ जाएगा। आपके जितने वीडियो पुराने, जितने वीडियो आपकी मैंने एक ही वीडियो शॉर्ट से लेके बड़े से लेके मतलब पूरे वीडियो में देखा हुआ, बकायदे एक रेस्टर मेंटेन किया हुआ है, और जितना जितना आपने बताया वैसा मतलब वैसा ही पूरा मैं कर रहा हूँ उनका। देखो आप देसी इलाज जो आपने बताया पूरा वैसा ही कर रहा हूँ सर इनको मैं। किताबी चीज़ अलग होती है, जब काम करते हैं ना तो वो चीज़ बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता देता हूँ इस तरह, तो मैं उस बीमारी को डायग्नोस कर लेता हूँ, मैं उसके फार्म में जानता हूँ। लेकिन जब आप नया चालू करोगे ना तो आप डायग्नोस नहीं कर पाओगे इसको समस्या क्या हुई है, हाँ, ये समस्या क्यों आ रही है, इतनी बकरी ये झगड़ा क्यों कर रही है, इसका जुकाम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, इसको दस्त क्यों लग गए, हाँ, यही नहीं समझ में आएगा कि हमने चारा तो यार खिलाया, इसमें 10 ठो दस्त क्यों करने लगी, 20 ठो नहीं कर रही हैं। तो वो चीज़ें जब आप धीरे धीरे समझोगे कि नहीं ये चीज़ इनको इतनी मात्रा में देनी है, ऐसे खिलाना है, इनको ऐसे रखना है, बच्चों को ऐसे रखना है, वो एक्सपीरियंस के आधार पर आएगा है। तो ये सब चीजें जब तक देखे नहीं खुद हाँ, जब तक देखी नहीं। हाँ, आप कह रहे थे एक काम आपका और चल रहा है फिश फार्मिंग का। हाँ, फिश फार्मिंग का मेरा तालाब बनाए हुए हैं, और तालाब भी बनाए, टैंक भी बनाए सर मैंने। हाँ, जो पिक्चर भेजी थी वो तो बायोफ्लॉक की थी। हाँ, तो वो काम कब से कर रहे हैं? इसका काम अच्छा चला सर, इसको 6 महीने होगा सर मेरे को। अच्छा, कुछ प्रॉफिट वगैरह मिला? यहाँ से इसको सब्सिडी मिली सर। अच्छा, नहीं 6 में कुछ मतलब इसका भी लोन लिया है क्या? नहीं, इसका लोन नहीं लिया सर, सब्सिडी मिली गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, गवर्नमेंट ने, हाँ, वो मत्स्य संपदा की तरफ से योजना से सब्सिडी मिलती है। अच्छा अच्छा। पॉन्ड लाइनर टैंक भी बनाए हैं, पॉन्ड लाइनर तालाब बनाए हैं, और पॉन्ड लाइनर टैंक भी बनाए हैं मैंने। तो टैंक बने मैं उसमें बच्चा डालता हूँ और उसको इंस्टेंट सीड बनाता हूँ मैं। अच्छा, 6 महीने उसको रखता हूँ, उसके बाद मैं पॉन्ड लाइनर तालाब में डालता हूँ। अच्छा अच्छा, तो जो टैंक है जो बनाए हुए हैं सीड बनाने के लिए हैं? हाँ बिल्कुल, उसको मैं 2 इंच के बच्चे डालता हूँ, उसको 4 इंच तक करता हूँ। अच्छा, इसके बाद तालाब में डाल देते हैं, सीड बोलते हैं। अच्छा, उसको तालाब में डालता हूँ तो बहुत तेजी से ग्रोथ होती है सर उसमें। अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया। एक आध लॉट निकाली है कि नहीं?
नहीं, अभी जस्ट मान के नवंबर से निकलना, अक्टूबर नवंबर से निकलना शुरू करना लौट को। चलिए फिर करीब 500-600 ग्राम के हो गए मछलियाँ। ठीक ठीक ठीक, फिर तो निकालना शुरू करना सर। ठीक है, फिर आपसे बात करते हैं कैसा क्या काम चल रहा है। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। वो तो चलिए, तो चलो करो जो समस्याएं हैं पूछना, ठीक है। बाकी बिल्कुल हाँ, बाकी ट्रेनिंग के बैच में इतना कुछ मैं बता दूंगा कि देखना आगे, हाँ बहुत अच्छा लगेगा। मतलब आप एक वीडियो सर मैं मतलब 4 बार देख के, कई बार पहली बार एक बार देखा समझ नहीं आ पाता सर, जब तक 4 बार देखो तो वो चीज बहुत अच्छे से बैठ जाते मन में। हाँ, वो इसे ऐसा रहता है कि 2-3 बार देखने के बाद ही उसको लिखना है, तभी वो समझ में आता है। अभी तो बीमारियों के ऊपर क्लास सर आप 1 घंटे वीडियो में 3 घंटे लगते हैं लिखने में। 1 घंटे वीडियो देखने में 3 घंटे लगते हैं। एक चीज देखना, समझना, फिर दोबारा कुछ समझ नहीं, दोबारा बैक करना, फिर दोबारा देखना, मतलब जब तक 4 बार नहीं देखिए तब क्लियर नहीं बैठ। और बाकी ये कभी नहीं पूछना है कि विमल भाई हम आपके पास फ़ोन कब करें। जब आपके पास समस्या है तुरंत फ़ोन करना, यदि मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ तो बैक कॉल करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं कोई बिजनेस थोड़ी कर रहा हूँ कि कहीं बैठा हूँ ऑफिस में है तो आपका फ़ोन नहीं रिसीव किया, नहीं रिसीव करूँगा। यदि चारा पानी सानी देखो बकरी रहता है, ये फिर कुछ काम हो जाते हैं, रिसीव नहीं होता है तो हाँ, यदि कॉल लगी हुई है तो फिर बैक कॉल जरूर आएगी, ठीक है। जी सर। चलिए, हमारी शुभकामनाएं, आपका काम अच्छे से चले और सर आप लोगों का सहयोग रहेगा सर, बहुत अच्छा काम करूँगा सर मैं। चलिए ठीक है सुधीर भाई जी, ठीक सर, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार। तो ये सुधीर कुमार जी हैं एमपी कटनी से, और जैसा इन्होंने बताया सारा एनएलएम के बारे में डीपली जानकारी आप लोगों को दी, कितना 6 महीने में कितने की किस्त आनी है, क्योंकि अभी तो काम इन्होंने किया नहीं है, बकरी अभी लानी है, 20 बकरियां देसी हैं इनके पास, तो काम बढ़ाएंगे, सब्सिडी भी इनकी आ गई है। लास्ट में मेरी एक सलाह फिर आप लोगों से है, यदि आप मोटी पार्टी नहीं है, आपके पास पैसा बैंक में नहीं है, आप छोटे किसान हैं, तो आप पहले 1-2 साल थोड़ा सा काम कर लो, इसके बाद लोन के लिए अप्लाई करो, चूँकि ब्याज बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इतना पैसा एक साथ देना, जैसे इन्होंने बताया हाँ कि कितना 2.5 या 5 लाख बताया, 6 महीने 2.5 लाख बताया शायद 6 महीने में है, तो 1 साल में 5 लाख रुपए। तो यदि आपके पास आय के कहीं और साधन नहीं, आप सोचो सिर्फ बकरी से निकाल के इतना हम भरेंगे, तो समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देख लीजिएगा। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर बकरी पालन से रिलेटेड A to Z जानकारियाँ जो है मिलती रहती हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।